तो अगर तुम एनिमीज देखते हो और तुम सजेशंस लेते रहते हो अपने दोस्तों से, तो तुमने हंटर हंटर के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना, ऐसा मैं मान नहीं सकता, सॉरी। वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड शोज विद अ रेटिंग ऑफ 9.06 ऑन एमएल एंड 90 अपॉन 100 ऑन एनालिस्ट। तो हंटर हंटर एनिमे के दो वर्जन है, एक 1999 में रिलीज हुआ था और एक 2011 में, जिनमें बहुत ही कम डिफरेंस है, बस कुछ फिलर्स का डिफरेंस है। और क्योंकि 2011 वाले में एक भी फिलर एपिसोड नहीं है एक्सेप्ट सम रिपीट एपिसोड्स, और उसने ज़्यादा आर्क्स कवर की है, तो मैंने वही देखा और ये वीडियो भी उसी के ऊपर। तो रिव्यू के लिए हम शो को आर्क में डिवाइड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड लव टू टेल यू अबाउट द मेन बेसिक प्लॉट ऑफ दिस शो। बेसिकली हंटर हंटर इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय कॉल्ड गॉन, जो कि वेल आइलैंड पर रहता है, जो कि समहाउ वेल की तरह दिखता है, आई डोंट नो व्हाई। एक ऐसा आइलैंड जो वेल की शेप में दिखता है। उसके पापा यानी गिंग 12 साल की उम्र में वो वेल आइलैंड छोड़कर हंटर बनने चले गए, और जब लौटते तो उनके पास एक बच्चा था। उन्होंने उस बच्चों की देखभाल अपनी बहन मीतो को दे दी और वापस चला गया। इसलिए गॉन भी हंटर बनना चाहता था, ये पता करने के लिए कि ऐसा क्या था हंटर बनने में कि उसके पिताजी, जिसे वो नाम से बुलाता है, ने हंटर बनना अपने बेटे को पालने से ज्यादा इंटरेस्टिंग समझा। जैसा कि आर्क का नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसमें गॉन एक एग्जाम देने जाता है जिसको पास करने से तुम हंटर बन सकते हो, जिससे तुम्हें हंटर लाइसेंस मिलता है। एंड बिलीव मी, आई विल सेल माई होल फ्रिकिंग हाउस टू गेट इट। इतनी फायदेमंद चीज है ना, इसके फायदे आप पॉज करके पढ़ लो अगर चाहते हो तो, वरना तो शो देखते वक्त पता चल ही जाएगा। लेकिन एज एन आर्क ये बहुत वीक एंड चाइल्डिश है, मेक्स यू क्वेश्चन योरसेल्फ वेदर दिस एनिमे रियली डिजर्व द हाइप और नॉट। सच बता रहा हूँ, मैंने HXH ओह शिट फैंडम ना मार दे, हंटर हंटर ड्रॉप कर दिया होता अगर इसमें इतनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स नहीं होते तो। दीज इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और उनके इंट्रोडक्शन इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप हंटर हंटर को ड्रॉप ही नहीं कर सकते। कैरेक्टर्स आर सुपर इंटरेस्टिंग। इनमें से भी कुरापिका, हिसोका, किलुआ एंड नेट्रो, जो ये 4 कैरेक्टर जो इस आर्क में दिखाए जाते हैं, कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग। नॉट जस्ट दैट, द वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द कैरेक्टर इज ऑल्सो अमेजिंग, कि तुम आगे क्या हो रहा है उस कैरेक्टर्स के साथ ये भी देखने में इंगेज रहते हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने सेकंड आर्क मिस कर दिया है क्योंकि उसका नाम है जोल्डिक फेमनेट, नहीं इसलिए नहीं क्योंकि उसका नाम है, बट क्योंकि वो बहुत छोटा है, लाइक वो बस 4 से 5 एपिसोड का है और उसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बस एक चीज़ अच्छी है कि तुम्हें जोल्डिक फैमिली से इंट्रोड्यूस करते हैं, दे आर अ बंच ऑफ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। तो अब आते हैं हेवन सेरीना आर्क पे। तो ये वो आर्क है जहाँ पे तुम फाइनली कह सकते हो शिट गॉड रियल। हमारी मेन कास्ट अलग अलग बिछड़ जाती है। लेओरियो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करने चले जाता है। कुरापिका यॉर्क न्यू जाने की कोशिश करता है। गॉन और किलुआ हेवन सेरीना पे जाते हैं। इन सबको 6 महीनों में फिर से मिलना रहता है यॉर्क न्यू में, तो तब तक के लिए लोग अलग हो जाते हैं। और क्योंकि गॉन का मिशन था कि वो हिसोका को घूसा मारने वाला है, और किलुआ के हिसाब से वो ऐसा 10 साल में भी नहीं कर पाएगा अगर वो ट्रेनिंग ना करे, तो वो ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं हेवन सेरीना पे, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे तुम्हें लड़ने से पैसे मिलते हैं। हाँ सही सुना तुमने। यहाँ पे 200+4 है, जिसपे डिफिकल्टी ही हर लेवल के साथ बढ़ते जाती है। इसी जगह हमें हंटर हंटर के पावर सिस्टम के बारे में पता चलता है, यानी नैन। अब इस पावर सिस्टम के बारे में मैं डीप में नहीं जाऊंगा, बट मैं बता देता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट पावर सिस्टम है। वो अलग बात है कि तुमने ऑलरेडी सुना होगा और मैं कुछ नया नहीं बोल रहा, बट एंड द बेस्ट पार्ट आई फाउंड अबाउट दिस पावर इज कि इसको हर लिविंग बीइंग यूज कर सकता है, ना कि हमारा मेन कैरेक्टर या सिर्फ गिने चुने कुछ लोग। और नॉट जस्ट दैट, पूरे 148 एपिसोड में एक भी बार ऐसा नहीं होता है कि अपने जो रूल सेट किए गए वो उस रूल से बाहर जाए, या वो किसी तरीके से प्लॉट कन्वीनियंस के द्वारा ये रूल फॉलो ना कर पाए। जैसे ही तुम्हें इस शो से ये उम्मीद हो चुकी थी कि ये बहुत ही मिड शो है, तभी ये अपनी स्टैंडर्ड्स इतने बढ़ा देता है कि तुम शॉक हो जाते हो। इट इज फॉर रियल द सेकंड बेस्ट आर्क इन द होल शो। इसमें मोस्ट ऑफ द स्क्रीन टाइम कुरापिका को मिलता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बहुत टाइम से दूर था।
लेकिन उसके कैरेक्टर को इतनी डेप्थ दी जाती है कि आप बिल्कुल बोर नहीं होते। लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस आर्क इज फैंटम ट्रूप। इस आर्क के विलेन अ बंच ऑफ डेंजरस गाय जिनके सामने गॉन और किलवा सच्ची में बच्चे ही है। फैंटम ट्रूप की जो राइटिंग है वो प्योर ग्रेटनेस है। यू डोंट सपोर्ट देम बट एट द सेम टाइम यू डोंट वांट देम डेड। और ऐसा है नहीं कि उनका मोटिव कुछ अच्छा हो या उनके वैसे बनने का रीजन कोई सुपर सैड बैक स्टोरी हो, नहीं। इट्स लाइक यू लाइक देम विदाउट एनी रीजन। और अगर इसे ग्रेट राइटिंग नहीं कहते तो आई डोंट नो किसे कहते हैं। जब तुम एक कैरेक्टर को इतना इंटरेस्टिंग बनाते हो कि वो बिना किसी रीजन के तुम्हें पसंद आ रहा। दिस आर्क हैज ग्रेट पेसिंग, हैज अमेजिंग फाइट सीन्स एंड अमेजिंग विलेंस with a dark touch to a story which felt super childish in the beginning. हंटर हंटर एक बहुत ही यूनिक एनिमे है और खासकर इस तरीके में कि किस तरीके से अपने आर्क्स को एंड करता है। बिलीव मी, आर्क्स इस तरीके से एंड होते हैं कि लगता ही नहीं है कि आर्क का एंड हो गया। तुम्हें लगेगा कि अभी और एपिसोड आएंगे, लेकिन आर्क खत्म, टाटा बाय बाय। और इसमें भी यॉर्क न्यू आर्क की तो सबसे अजीब एंडिंग है, वो तो एक एंडिंग की तरह लगती भी नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है, लाइक इसमें कुछ गलत नहीं लगता। और गलत भी इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये आर्क्स एंड हो जाने के बाद भी ऐसा नहीं लगता है कि ऑथर स्टोरी को स्ट्रेच कर रहा हो या कुछ जबरदस्ती आर्क को अभी एंड कर दिया और बाद में इन सब को कभी और यूज करेंगे इन कैरेक्टर्स को। ऐसा फील नहीं होता है और बहुत नेचुरल लगता है, इसलिए कभी भी गलत फील नहीं होता और ये हमेशा अच्छा ही लगता है और एक शो को यूनिक स्टाइल देता है। तो यॉर्क न्यू आर्क के बाद आता है ग्रीड आइलैंड आर्क। ये एक अनदर ट्रेनिंग आर्क है जहाँ पे नैन के और डेप्थ में जाते हैं गॉन और किलवा। आई गेस अभी तक जितने भी एनिमे में आर्क आए हैं, किमरा एंड आर्क के बाद ये सबसे सेटिस्फाइंग एंडिंग वाला आर्क होता है। और इस आर्क को मैं बिना स्पॉइलर दिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इसके लिए कोई अलग से सेक्शन नहीं बनाया। एक बार को मैं ये मान लूं कि तुमने रिटर्न टू सिंघारशिना का नाम नहीं सुना, बट अगर तुमने कभी ये कहा कि किमिरा एंड आर्क का नहीं सुना, इम्पॉसिबल। दिस आर्क इज व्हाट पीक हंटर एक्स हंटर लुक्स लाइक। ये आर्क इसका सबसे लेंदी आर्क और सबसे कंट्रोवर्शियल आर्क भी है। बहुत लोग बस इस आर्क की वजह से ये एनिमे देखने आते हैं और फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आई वॉज नॉट वन ऑफ देम, फॉर्चुनेटली आई लव दिस आर्क। मैं इस आर्क को 3 पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा है, ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट इट। स्टोरी अचानक से ज़्यादा ही डार्क हो जाती है हमारे पार्ट 1 यानी एनजीएल पार्ट में, और ओएसटी इस डार्क स्टोरी को इतनी ज़्यादा इफेक्ट करता है कि वो और ज़्यादा डार्क लगने लगता है। कुछ देर बाद तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि ये जो वर्ड फ्रेज रोंगटे खड़े हो जाना इसी पार्ट के लिए बना है। बट आई गेस इसी वजह से बहुत लोगों को ये पार्ट ज़्यादा पसंद नहीं आता है। ये पार्ट प्रीवियस हंटर हंटर जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस पार्ट में फ़नी पार्ट्स फ़नी लगते ही नहीं है, क्योंकि फ़नी पार्ट्स के अलावा जो स्क्रीन टाइम रहता है वो बहुत ज़्यादा डार्क रहता है। ये पार्ट प्रीवियस हंटर हंटर से सच्ची में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि कैरेक्टर्स को तुम पहली बार लगता है कि हाँ वो खतरे में है, उनके लिए चिंता करनी पड़ेगी। यू आर जस्ट वरीड एज हेक। अचानक से शो की पेसिंग थोड़ी स्लो भी हो जाती है, तो इससे और ज़्यादा ये पार्ट डिफरेंट लगने लगता है। तो मेरे को पार्ट 1 के कारण किमिरा एंड आर्क इतना अच्छा लगने लगता है कि मतलब मेरे को बहुत हंटर हंटर एक अलग लेवल का एनिमे लगने लगता है। बट वापस से शो मिड हंटर हंटर जैसे यानी ग्रीड आइलैंड आर्क और हेवन सेरीना आर्क जैसा बन जाता है इन पार्ट 2 बीजिंग। वो डार्क वाइब्स जो एंजल वाले टाइम से आ रही थी वो आनी बंद हो जाती है और वापस से सब कुछ लाइट हार्टेड लगने लगता है, एक्सेप्ट दिस गाय। किलवा goes through something very shitting important in his life, जिसकी अहमियत मैं बिना स्पॉइल किए नहीं बता सकता, तो तुमको खुद ही देखना पड़ेगा।
पार्ट है वेयर दिस शो बिकम्स ग्रेटनेस। हमारा मेन विलेन यानी मेरियम एक बच्ची से मिलता है जिसके बाद उसके कैरेक्टर्स में काफी चेंज आने लगते हैं। नो नॉट पेडो, आई मीन कैरेक्टर डेवलपमेंट। मेरियम गेट्स द बेस्ट कैरेक्टर की डेवलपमेंट इन द होल शो and is clearly the one of the best antagonists to exist. But I have to agree कि ये पार्ट बीच में बोरिंग हो जाता है। अराउंड एपिसोड 112 जब हमारी मेन कास्ट एंटागनिस्ट की आर्मी पर हमला कर देती है, उसके बाद अगले 4 पार्ट तक ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है। But believe me, when Gon meet this guy, everything is worth। चाहे वो 4-5 एपिसोड की बोरिंगनेस हो या फिर 3 आर्क्स का मिड शो होना, इन नेक्स्ट फ्यू एपिसोड हंटर हंटर ब्लोज योर माइंड एंड इट हैज द बेस्ट एंडिंग इन ऑल ऑफ द आर्क्स। और मेरे ख्याल से इसकी सबसे सेटिस्फाइंग एंडिंग है और सबसे यूनिक एंडिंग भी है। यूनिक एनिमेस के मामले में और सेटिस्फाइंग हंटर हंटर एज एन एनिमे के बारे में। This arc reaches the level of greatness. तो ये लास्ट आर्क है जो एनिमे कवर करता है और किमेरा एंड आर्क जैसे बैंगर के बाद चीज़ों को स्लो एंड नॉर्मलाइज करने का और अगले बहुत बड़े आर्क को इंट्रोड्यूस करने का बहुत अच्छा तरीका है एंड अच्छा लगता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्लॉट है या एक्चुअली छोटा, लाइक देखने से तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब मैं ध्यान से सोचूं तब मुझे वो बहुत बड़ा प्लॉट होल लगने लगता है। तो मेजर स्पॉइलर अलर्ट, आउट ऑफ नोवेयर अचानक से यहाँ पे आलू का आ जाती है या आ जाता है, आई डोंट नो। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर वो इतनी पावरफुल है तो उसको फैंटम ट्रूप या कैमरा एंड आर्क पर किलुआ क्यों नहीं लेके गए। एनीमे में इतना बताया गया है कि किलुआ उसके बारे में भूल गया है, जो कि मेरे को कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा प्लॉट कन्वीनियंस लगता है। लाइक एक बार को मैं ये मान सकता हूँ कि किलुआ इलूमी को भूल गया, बट आलूका को सीरियसली ना। या फिर हो सकता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो बता देना कमेंट सेक्शन में। बट मेरे ख्याल से ये प्लॉट होल है जो कि एनीमे में एक्सप्लेन ढंग से नहीं हुआ है। ये एक बहुत ज़्यादा किलुआ का भूल जाना आलूका के बारे में बहुत बड़ा प्लॉट कन्वीनियंस लगता है, जिसके बारे में ऑथर ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था। तो ओवरव्यू प्लॉट 8.5 आउट ऑफ 10। तो प्लॉट में बहुत सारे प्लॉट होल्स है जो कि तुम इजीली फाइंड कर सकते हो। माइनर है बट तुम फाइंड कर सकते हो बिना निट पिकिंग के, बहुत इजीली है। और मेजर प्लॉट होल्स है इन आर्क 7 जो कि मैंने बताया एज अ स्पॉइलर अलर्ट। ऊपर से इसके आर्क 1 के बहुत सारे पार्ट्स काफ़ी प्रिडिक्टेबल है, इसीलिए प्लॉट में रेटिंग थोड़ी कम लग रही होगी। कैरेक्टर्स 9 आउट ऑफ 10। कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है और उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। एनिमेशंस एंड ओएसटी 9 आउट ऑफ 10। इंजॉयमेंट 10 आउट ऑफ 10। अगर आपको सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए देखना है विदाउट पेइंग मच अटेंशन टू प्लॉट होल्स एंड डिटेल्स, देन दिस शो इज सुपर गुड फॉर यू। शुरुआत से लेके अंत तक यू जस्ट कीप इंजॉइंग इट। एंड आई गेस मेरे टॉप 10 में मैंने इसी शो को स्टाइन्स गेट और डेथ नोट के बाद सबसे ज़्यादा इंजॉय किया होगा। हंटर हंटर या हंटर एक्स हंटर एक बहुत अच्छा एनीमे है। 148 एपिसोड्स डज नॉट फील लॉन्ग। अनफॉर्चुनेटली इसके कोई भी नए सीजन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई फ्रॉम लास्ट 10 years और मांगा के नया चैप्टर पब्लिश हुए भी 1000 डेज क्रॉस होने वाले हैं। हाँ, 1000 डेज। इट इज़ ऑन हिएटस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम और सबसे बुरी बात है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते एक्सेप्ट वेटिंग। आई होप मिस्टर तोगाशी जल्दी रिकवर हो एंड कंटिन्यूज दिस ग्रेट शो, क्योंकि अभी गॉन और किलुआ की जर्नी खत्म होने में बहुत टाइम है। आई जस्ट होप कि मैं एक बार इस एनिमे की एंडिंग देख पाऊँ। आफ्टर ऑल ये एक ऐसा शो है कि आप कितनी भी हाई एक्सपेक्टेशन लेकर चले जाओ, इट वोंट डिसअपॉइंट यू। It is not the best anime, but that does not mean it won't meet your expectations.
that is it for today. I'm Kilva Zoldyck and you just watched Now Need. I'll meet you guys in the next one. Until then, Kurapika is joining An indescribable emptiness.